अमित शाह ने कहा अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों की तपोभूमि। सावरकर बोस के ऐतिहासिक योगदान को किया स्मरण। अमित शाह का बड़ा ऐतिहासिक बयान, बोस ने दिए थे शहीद स्वराज नाम। क्या आप जानते हैं कि अमित शाह ने अंडमान निकोबार को भारत की तपोभूमि क्यों कहा और क्यों आज भी सावरकर और नेताजी की विरासत इस द्वीप को पवित्र बनाती है? आइए इस खबर में हम सब कुछ बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं वर्चित और आप देख रहे हैं समर इंडिया। आज की हमारी टॉप स्टोरी, अंडमान निकोबार की ऐतिहासिक मिट्टी से आया वो संदेश जिसने पूरे भारत को स्वतंत्रता आंदोलन की याद दिला दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अंडमान को सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भारत की तपोभूमि बताया। आखिर क्यों? आइए समझते हैं। आज अंडमान और निकोबार के श्री विजयपुरम में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें वीर सावरकर की अमर कविता के 115 वर्ष पूरे होने पर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए अमित शाह ने कहा, अंडमान निकोबार केवल द्वीपों की श्रृंखला नहीं, ये वो भूमि है जो असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और समर्पण से पवित्र हुई है। ये सच्ची तपोभूमि है। उन्होंने कालापानी की सजा का जिक्र करते हुए बताया कि स्वतंत्रता से पहले यहाँ आने का मतलब जीवन का अंत माना जाता था। यहाँ लाए गए कैदी अपने परिवारों तक द्वारा भुला दिए जाते थे। बहुत से लोग मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाते थे और लौट ही नहीं पाते थे। शाह ने कहा, लेकिन आज ये वही भूमि है जहां वीर सावरकर ने अपने जीवन के सबसे कठिन वर्ष बिताए। उनका संघर्ष ही इस जगह को भारत के सबसे महान तीर्थों में एक बनाता है। इसके बाद उन्होंने सेलुलर जेल के रिकॉर्ड का उल्लेख किया जहां भारत के लगभग हर प्रांत से आए स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी। उन्होंने कहा कि केवल 2 ऐसे प्रदेश हैं जिनके क्रांतिकारियों को यहां फांसी नहीं दी गई। कार्यक्रम में आगे वीर सावरकर की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया गया जिसका उद्घाटन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने किया। अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा, यह प्रतिमा पवित्र है, ये भूमि पवित्र है और आज का ये अवसर हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा को जीवित करता है। इसके बाद अमित शाह ने सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आजाद हिंद फौज ने भारत को मुक्त कराने के प्रयास में सबसे पहले अंडमान निकोबार को आजाद किया था। बोस यहां 2 दिन तक रुके थे और वहीं से उन्होंने द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज रखने का सुझाव दिया था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया। अमित शाह ने कहा, यह वही धरा है जहां सावरकर ने संघर्ष किया, जहां नेताजी ने आजादी की लौ जगाई। इसलिए यह स्थान हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम के दौरान लोगों में भावनात्मक उत्साह साफ देखा गया। सावरकर, बोस और अनगिनत अनाम स्वतंत्रता सेनानियों की यादें इस कार्यक्रम में गूंज उठी। अंडमान निकोबार की पहचान अब सिर्फ एक पर्यटन स्थल की नहीं बल्कि त्याग, तपस्या और स्वतंत्रता आंदोलन की गौरव गाथा बन चुकी है। अमित शाह का यह संबोधन सिर्फ एक समारोह का हिस्सा नहीं बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाला संदेश था। अंडमान निकोबार वही भूमि है जिसने हजारों बलिदान की गवाही दी और आज भी भारतीय को संघर्ष की याद दिलाती है। फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें समर इंडिया को। फिर मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।